नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। फास्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज प्रधानमंत्री नेताजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी होलोग्राम की भव्य मूर्ति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनकी 125वीं जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी थी। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू हुई। इस साल सेना के तीनों अंगों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कुल 16 मार्चिंग दस्ते राजपथ और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों के सामने करेंगे मार्च पास्ट। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में करेंगे शिरकत। पश्चिमी यूपी के सीटों पर आज भी बीजेपी के दिग्गज मांगेंगे वोट। सीएम योगी गाजियाबाद में करेंगे प्रचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरनगर में करेंगे प्रचार, तो वहीं दिनेश शर्मा दादरी में मांगेंगे बीजेपी के लिए वोट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट में 30 प्रचारकों के नाम शामिल। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ हाल ही में बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। एक हफ्ते और बढ़ाई गई रैलियों और रोड शो पर रोक। अब 31 जनवरी तक लागू रहेगी रोक। डोर टू डोर कैंपेन में अब 10 लोग हो सकेंगे शामिल। यूपी में बीएसपी ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीएसपी ने 18 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सतीश चंद्र मिश्र बीएसपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। यूपी के सहारनपुर दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। देवबंद में घर घर संपर्क करते हुए करेंगे चुनाव प्रचार। जहान गार्डन में प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी में आज हुई यूपीटीटी 2021 की परीक्षा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2 पालियों में हुई परीक्षा। करीब 21,65,179 परीक्षार्थी हुए शामिल। दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जनवरी महीने में पिछले 32 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में हुई बर्फबारी से बढ़ा ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा समेत पश्चिमी यूपी में आने वाले 2 दिनों में लगातार मध्यम से न्यूनतम बारिश होती रहेगी। देश में कोरोना वायरस के मामले कल की तुलना आज आए कम। 24 घंटों में कोरोना के 3,33,000 नए केस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 525 लोगों की मौत। देश में पॉजिटिविटी रेट 17.78%। कोरोना से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल। दुनिया के 200 से अधिक देशों को कोरोना ने किया प्रभावित। दुनिया भर में अब तक कोरोना से कुल 34 करोड़ 98 लाख से अधिक लोग हुए संक्रमित। 3 दिनों में सामने आए 1 करोड़ से ज्यादा केस। दुनिया में रोजाना 9,000 लोग गंवा रहे अपनी जान। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा
अर्डन ने कैंसिल की अपनी शादी, कोरोना प्रोटोकॉल के चलते किया फैसला। न्यूजीलैंड में लगाए गए प्रतिबंध। 2017 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी जेसिंडा। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। पहली लिस्ट में पार्टी की तरफ से 53 उम्मीदवारों के नामों की हुई घोषणा। 17 सीटों पर मंथन अभी भी जारी। उत्तराखंड कांग्रेस की पहली सूची में हरीश रावत और इसी के साथ ही हरक सिंह रावत की दावेदारी को लेकर कोई जानकारी नहीं। सीएम धामी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे भुवन चंद्र कापड़ी। देहरादून में आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने किया वर्चुअल नव परिवर्तन संवाद। आम आदमी पार्टी नेता अजय कोठियाल ने किया महिलाओं से संवाद। मातृशक्ति के साथ कर्नल कोठियाल का नव परिवर्तन संवाद। उत्तराखंड में बीजेपी मुख्यालय में तैनात किए गए बाउंसर। टिकट बंटवारे के बाद दावेदारों के विरोध की संभावना को देखते हुए लिया फैसला। बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे प्रत्याशी और कार्यकर्ता। उत्तराखंड में शहीद सीडीएस बिपिन रावत के भाई बीजेपी में शामिल। कर्नल विजय रावत ने ली बीजेपी की सदस्यता। कर्नल विजय रावत नहीं लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी जारी। पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। केदारनाथ, गंगोत्री सहित मसूरी और नैनीताल में भी बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। वैक्सीनेशन में दिल्ली सरकार अव्वल 3 हफ्ते में 15 से 18 साल के 85% बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा 30 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा साउथ एमसीडी की तरफ से 29 स्कूल बंद कर बच्चों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर रही है। कागजों पर बढ़ा रही बच्चों की संख्या बढ़ाकर एमसीडी बड़ी लूट को दे रही अंजाम। दिल्ली में कोरोना के घटते केस के बीच लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा उपराज्यपाल ने दिल्ली में थोपा वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवेंट। बीजेपी ने की दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में भी बदलाव की मांग। दुकानों से ऑड और इवेंट का नियम हटाने की अपील। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का तीसरा सप्ताह। साकेत के अनुपम सिनेमा के पास पसरा दिखा सन्नाटा। सिर्फ जरूरी सामान की ही दुकानें खुली। वीकेंड कर्फ्यू का पालन करते दिखे लोग। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। एनडीएमसी ने तिरंगे के रंग में लगाई लाइट। एम्स फ्लाईओवर के पास बनाया बड़ा फव्वारा। लाइटिंग की देख सेल्फी ले रहे लोग। दिल्ली में कम हुई कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,486 नए केस। पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ 16.36%। 24 घंटे में 45 लोगों की हुई मौत। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस भवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब मॉडल को लेकर की चर्चा। इंडस्ट्री के लिए किए बड़े ऐलान। मोहाली में आईटी हब और लुधियाना को इलेक्ट्रिकल वाहनों का बनाया जाएगा हब। अमृतसर में पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में की अरदास। मान ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। संगरूर जिले की धुरी विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव।
अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने किया बड़ा दावा, सीएम चन्नी और हनी का बताया कनेक्शन, लगाए बड़े आरोप, कहा शहर पर हो रहा अवैध रेत खनन, भांजे को कमांडो और पायलट जिप्सी भी दी। पंजाब के फरीदकोट से कुलदीप सिंह भंगेवाला को नहीं मिला टिकट, बीजेपी में उठे बगावती सुर, पार्टी के फैसले से खफा हुए कार्यकर्ता, उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद वर्करों में गुस्सा, कुलदीप ने कहा पार्टी की तरफ से गलत उम्मीदवार का चयन। गणतंत्र दिवस समारोह में दिखेगी हरियाणा की झांकी, खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव को करेगी प्रदर्शन, हरियाणा खेलों में नंबर 1 की थीम पर की गई तैयारी। हरियाणा के अंबाला में सरकारी कार्यालयों में कोरोना की दस्तक, नगर निगम में 41 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, कार्यालय को पब्लिक के लिए सोमवार तक बंद, नगर परिषद को भी 25 तक बंद रखने का फैसला। हरियाणा के सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, रणजीत सिंह चौटाला ने दिया बयान, बोले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में कांग्रेस को किया खत्म, कांग्रेस बिना सेनापति के ही राजनीति में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी हुए शामिल, सरकारी योजनाओं के बारे में ली गई जानकारी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के लिए की बड़ी घोषणा, सीएम ने धान की तारीख 1 सप्ताह के लिए बढ़ाई, सीएम बघेल ने कहा किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, उनके हित में ही फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ के खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने किया सरगुजा का दौरा, दरिमा रिपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य को किया निरीक्षण, धान खरीद को लेकर किसानों ने मंत्री अमरजीत से की शिकायत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने गाड़ियों को किया आग के हवाले, सड़क निर्माण में लगी थी सभी गाड़ियां, ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही थी सड़क। छत्तीसगढ़ के कोरिया में प्रशासन ने कोरोना को लेकर चलाया अभियान, लोगों को किया गया जागरूक, बिना मास्क के घूम रहे लोगों के काटे चालान। यूपी के चंदौली में तेज रफ्तार का कहर, बरसात के कारण सड़क पर बिखरे पानी पर बाइक स्लिप करने से हुई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की हुई दर्दनाक मौत, घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के झांसी में चलती ट्रेन से उतरते समय महिला प्लेटफॉर्म से गिरी, ट्रेन के नीचे आने से पहले सिपाही ने बचाई जान, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 541 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60 लाख कीमत, डीआईजी कुमाऊं की तरफ से टीम को 20,000 और एसएसपी नैनीताल की तरफ से 10,000 इनाम की घोषणा। यूपी के बलिया में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब और इससे जुड़े कारोबारियों को पकड़ने के लिए चलाया अभियान, पुलिस ने अभियान में अलग अलग ब्रांडों की 152 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद, पुलिस ने एक अभियुक्त को भी किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी किए गए बरामद। उत्तराखंड के चमोली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, अचानक कार अनियंत्रित होकर 60 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरी, हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस ने चोरी की गुत्थी को सुलझाया, पुलिस ने किया चोर को गिरफ्तार, आरोपी के पास से बरामद किए गए चुराए हुए मोबाइल और कैश। यूपी के उन्नाव में एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा, सब्जी बेचने जा रहे साइकिल सवार 2 किसानों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, हादसे में किसानों की दर्दनाक मौत, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता लगी हाथ, अवैध असलों में कारोबार में लिप्त 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 8 तमंचे, 4 अधबने तमंचे, 2 रिवॉल्वर, 1 गन और 16 कारतूस किए बरामद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल।
हरियाणा के झज्जर में युवक की गोली मारकर हत्या, पैसे के लेन देन का बताया जा रहा मामला। घटना के दौरान बीच बचाव में आए एक अन्य व्यक्ति को भी लगी गोली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के चंदौली में पेट्रोल पंप पर शौचालय में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला युवक का शव। युवक की मौत होने से आक्रोशित लोगों ने मुगलसराय पचफेड़वा जीटी रोड पर किया तोड़फोड़ और चक्का जाम। पुलिस प्रशासन ने 12 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। यूपी के अयोध्या में हुई बस और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में ड्राइवर की मौत, कई लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के पारा थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छानबीन में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में तमंचे के बल पर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। कपड़ा व्यापारी की दुकान से हजारों का कपड़ा लेकर बदमाश फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। यूपी के कन्नौज में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। होटल के कमरे में पड़ा मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में शुरू की। यूपी के प्रतापगढ़ में घर में अचानक लगी आग। आग लगने से 2 सगे भाइयों की हुई मौत, पर ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर की सेवता सीट से ज्ञान तिवारी को बीजेपी ने दिया टिकट। बीजेपी से दोबारा टिकट मिलने पर त्यागी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे ज्ञान तिवारी। त्यागी महाराज को दंडवत करते हुए विधायक ज्ञान तिवारी का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट का किया गया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया उद्घाटन। एसडीएमसी की तरफ से 65 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए गए। यूपी के बिजनौर में पति पत्नी में हुआ झगड़ा। पत्नी ने खाया जहरीला पदार्थ, मौके पर ही हुई मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री से 3 शातिर आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। फैक्ट्री से 126 तमंचे और 4 बंदूक और 21 राइफल हुई बरामद। एसएसपी अभिषेक यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। हरियाणा के फरीदाबाद में घरेलू विवाद के चलते बहू ने अपने ससुर को मारी गोली। गोली मारकर मौके से फरार हुई युवती। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज युवती की तलाश में जुटी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 26 जनवरी से पहले पुलिस अलर्ट। जगह जगह मार्केट में पुलिस की तरफ से की गई पेट्रोलिंग। एसएचओ ने लिया सुरक्षा का जायजा। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक कार्बाइन और इसी के साथ ही मैगजीन समेत स्विफ्ट कार की बरामद। यूपी की राजधानी लखनऊ में कार सवार युवकों ने चौराहे पर किनारे बैठे बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर बाइक सवार की हुई मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कन्नौज में बीजेपी नेता में और जिला पंचायत सदस्य ने सपा नेता पर जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी जबरन सपा में शामिल होने का दबाव बना रहा। मामले की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में टिकट कटने से हताश हुई कांग्रेस नेत्री महराज जहां सदर विधानसभा सीट से टिकट की थी मांग। टिकट कटने पर मीडिया के सामने रोती दिखी नेत्री। हरियाणा के बहादुरगढ़ में ज्वेलर्स की दुकान से लाखों की चोरी। दीवार तोड़कर दुकान के अंदर घुसे चोर, करीब 40 लाख का सामान चुराकर भागे। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी।
यूपी के बहराइच में शराब माफिया पर पुलिस प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। शराब माफिया और उसके सहयोगियों की 2 करोड़ 25 लाख की संपत्ति की गई जब्त की गई संपत्ति में वाहन, नगद रुपया और बैंक में जमा रुपए मिले। यूपी के जालौन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जमीन दाखिल खारिज के नाम पर लेखपाल मांग रहा था रुपए। नॉर्थ दिल्ली के जगतपुर में बस कंडक्टर की हत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार लूटपाट के इरादे से बस में घुसे थे दोनों आरोपी। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस महकमे का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में सरेआम युवक को पीटते हुए नजर आ रही है पुलिस। यूपी के मऊ में नशे में धुत पति ने फावड़े से की पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने कोई सुध-बुध। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बागपत में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने मकान में घुसकर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बस्ती जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसों में आई कमी। जिलाधिकारी की मेहनत लाई रंग। अब तक जिले में लग चुकी 98.2% वैक्सीनेट। यूपी के बाराबंकी में कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन हो रहा इजाफा। पिछले 24 घंटे में 279 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उपचार के बाद 135 लोग हुए ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1207 हुई। हरियाणा के यमुनानगर में युवक ने छत से कूदकर दी जान। ससुराल पक्ष से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। यूपी के हरदोई में चुनाव को लेकर केंद्रों पर तैनात रहेंगे अर्धसैनिक बल। भयमुक्त होकर मतदाता कर सकेंगे मतदान। हरदोई पहुंचे एडीजी ब्रजभूषण शर्मा ने की चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की कड़ी नजर। हरियाणा के झज्जर के सूरजगढ़ गांव में युवक ने लगाई फांसी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया और जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 2 हिस्ट्री शीटरों सहित 10 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1 आरोपी फरार। यूपी के आगरा से बदमाशों ने सराफा कारोबारी से लूट की वारदात को दिया अंजाम। 200 किलो चांदी की लूट कर बदमाश हुए फरार। एडीजी राजीव कृष्णा ने दी जानकारी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रॉले में घुसी कार में सवार 3 लोग हुए घायल। हादसे में 1 की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। यूपी के पीलीभीत में कच्ची शराब की छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जिला सदस्य के पति पर छेड़छाड़ और जातिगत गाली गलौज करने का आरोप। जिला सदस्य के पति को हाथ, डंडा और चप्पल जूता से पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। सुर कोकिला लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार। आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में है लता मंगेशकर। बॉलीवुड सेलेब्स ने मांगी गायिका के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। और इसी के साथ ही फास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।